कर्नाटक की कैबिनेट ने 60 मुकदमात को वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें 2022 का हुबली तशद्दुद केस और बीजेपी के साबिक एमएलए पी रेणुकाचार्य के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज तकरीर का मुकदमा भी शामिल है। हुबली केस एक शख्स की तरफ से इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज पोस्ट से मुताल्लक था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल 2022 को बड़ी तादाद में लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और मुलजिमान को इनके हवाले करने का मुतालबा किया था। सूरत हाल जल्द ही बिगड़ गई, जिसके नतीजे में पुलिस स्टेशन पर पथराव किया गया था और शहर भर में कशीदगी फैल गई थी। मीटिंग के दौरान रियासती काबीना ने अंजुमन इस्लाम तंजीम की रिलीफ कमेटी के अरकान और हुबली में मुख्तलिफ दलित तंजीमों की एक अंजुमन के सरबराह DB चलवादी की दरख्वास्त के बाद केस वापस लेने का फैसला किया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि हुकूमत के पास कुछ मुकदमात वापस लेने का इख्तियार है। वज़ीर दाखिला की क़ियादत में काबीना की ज़ैली कमेटी है, जिसने अपनी सवाबदीद के मुताबिक फ़ैसला किया और काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। एक और मुकदमा जिसे काबीना ने वापस लेने का फ़ैसला किया है वो 2020 में रेणुकाचार्य के ख़िलाफ़ दायर किया गया था, जब एक अवामी तकरीब में बीजेपी के साबिक MLA ने मुसलमानों पर मसाजिद के अंदर हथियार जमा करने और दहशतगर्दी की सखाफत को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया था। रेणुकाचार्य ने यह भी कहा था कि वो मुस्लिम इलाकों के लिए फ़ंड्स को हिंदू मोहल्लों की तरफ मोड़ देंगे, जिससे तनाज़ा खड़ा हुआ था। दीगर मामलात में कॉलेज की तालिबा से मुताल्लिक़ा है, जिसका हिजाब 2022 में हिजाब के सिलसिले में 2 दीगर तालिबुल इल्मों ने खींच लिया था। दावनगिरी ज़िले के ही हरियर में पेश आने वाले वाक़े ने फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को हवा दी थी। काबीना ने MIM के रहनुमा ज़हीरुद्दीन अंसारी की क़ियादत में हिजाब के हामी एहतजाज के ख़िलाफ़ दायर करदा 2022 का केस वापस लेने का भी फ़ैसला किया है। कुछ दूसरे मुकदमात में वो शामिल हैं जो किसान रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ एहतजाजात के लिए दर्ज किए गए थे। गौरतलब बात है कि कर्नाटक हुकूमत की तरफ से फ़ैसला लिए जाने के बाद बीजेपी ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर हुबली में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे और काबीना की जो फ़ैसला है उसकी मजम्मत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಶೇ ಹಿಂಗೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಾಯ್ತಪ್ಪ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ತರಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಹಾಂ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಂತ. ಸರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಇದು. 155 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಏನು 16 ತಾರೀಕಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 16 ತಾರೀಕಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. BJPಯವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ BJPಯವರು, ಅಲ್ವಾ? has taken a decision to withdraw cases filed against the stone pelters on Old Hubli and related cases. We have not got any communication regarding that. Once we get the communication, we will have a discussion with our senior officer and we'll have a discussion.